हेलो दोस्तों, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में बोलते हैं निर्धनता। पॉवर्टी पॉवर्टी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब अपनी कोई बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोटी, कपड़ा, मकान, या वी कैन से दैट ब्रेड है या शेल्टर है, जो अपनी बेसिक नीड्स, एक कोई व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं पॉवर्टी। मतलब एक गरीब व्यक्ति, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक वर्ड होता है पॉवर्टी में, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो। कई बार डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा है कि हेड काउंट रेशियो किस रिलेटेड है, रिलेटेड टू पॉवर्टी। हेड काउंट रेशियो मीन्स द proportion of population below poverty line. The proportion of population below poverty line, it is known as head count ratio. Although in India there is no single definition of poverty, different time different time different expert gave different definition of poverty. अलग अलग समय पर डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं, डिफरेंट जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी है, समय समय पर डिफरेंट क्राइटेरिया दिया है ऑफ पॉवर्टी का। मीन्स पॉवर्टी कोई व्यक्ति है अपनी जो बेसिक नीड्स है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो घर है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक होता एपीएल, अबो पॉवर्टी लाइन। गरीबी से नीचे बीपीएल, गरीबी से ऊपर एपीएल, अबो पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। जनरली इन इंडिया, इंडिया की अगर बात करूं मैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी दो तरह की है, एक है एब्सोल्यूट और दूसरी है रिलेटिव। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट और सेकंड है रिलेटिव। जनरली इन इंडिया, इंडिया में एब्सोल्यूट मेथड इज यूज्ड, नॉट रिलेटिव। अब क्या है डिफरेंस? क्या है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मेथड एंड रिलेटिव मेथड? एब्सोल्यूट मेथड वो मेथड होता है, कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल अपनी जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता, मतलब किसी व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड लिविंग है या इनकम इतनी कम है कि वो अपनी जो नेसेसरी जो स्टैंडर्ड है, जो एक बेसिक स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। जब कोई व्यक्ति एक बेसिक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, इतना खर्च नहीं कर पा रहा कि वो अपनी बेसिक स्टैंडर्ड को, बेसिक स्टैंडर्ड या बेसिक जो लेवल उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है? रिलेटिव मेथड में जनरली कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल एक देश का कोई व्यक्ति है या कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, जब कंपैरिजन की जाती है, रिलेटिव क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, कंपैरिजन टू बिटवीन टू कंट्री। जब दो देशों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई कंपैरिजन की जाती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट मेथड मैक्सिमम यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, और रिलेटिव मेथड का यूज होता है किसमें? डेवलप्ड कंट्री में। एब्सोल्यूट जो मेथड है को पॉसिबल नहीं है इसको बहुत जल्दी कम करना, जबकि रिलेटिव मेथड में पॉसिबल होता है। एब्सोल्यूट मेथड में क्या बताया मैंने कि एक कोई व्यक्ति है अपना बेसिक जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा करने में असमर्थ हो जब,
और रिलेटिव में क्या होते हैं, जनरल कंपैरिजन होता है। बस इतना याद रखना। एब्सोल्यूट मेथड is used in India and relative method is used in Japan, Germany, USA. Next, causes of poverty. Poverty की causes क्या हैं? Causes of poverty, there are so many causes of poverty. जैसे भारत में जो गरीबी है, निर्धनता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक इकोनॉमिस्ट था नरकसे। नरकसे ने पावर्टी कहा था, एक इन्होंने कहा कि पावर्टी क्या है, एक निर्धनता का दुष्चक्र है। पावर्टी इज द विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। पावर्टी क्या है, एक सर्कल है किसका, निर्धनता का। मतलब निर्धनता का एक दुष्चक्र है। कैसे कि एक व्यक्ति अगर गरीबी में फंस गया तो बहुत लंबे समय तक फंसा रहता है। मतलब निर्धनता दुष्चक्र है पावर्टी। ये किसने बोला, नरकसे। नरकसे वाज अ फेमस इकोनॉमिस्ट यूरोप। नेक्स्ट है, अब कहते हैं कॉमन कोजेज क्या है पॉवर्टी के। अगर कॉमन कोजेज की बात करूं, उन्होंने कहा लैक ऑफ एक्सेस टू फूड एंड क्लीन वाटर। जब फूड एंड क्लीन वाटर ना मिले लोगों को, लैक ऑफ जॉब्स, जब नौकरियों कमी हो, के बाद वारफेयर कॉन्फ्लिक्ट, जब झगड़े ज्यादा हों, सोशल इंजस्टिस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ एजुकेशन। ये कुछ कॉमन कोजेज हैं पॉवर्टी के। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं इंडिया में कि पॉवर्टी क्यों है इंडिया में, सबसे पहला जो कारण है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पहला जो कारण है पॉपुलेशन। कंपैरिजन टू जापान जर्मनी, जापान और जर्मनी की अपेक्षा यदि मैं इंडिया की बात करूं, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पहला कारण है पॉपुलेशन। दूसरा जो रीजन है इंडिया में, लैक ऑफ स्किल्स। स्किल्स नहीं है इंडिया में, लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन का अभाव है। थर्ड, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का अभाव है। इंडस्ट्री नहीं है, यदि इंडस्ट्री नहीं है तो लैक ऑफ जॉब भी है, जो लैक ऑफ जॉब है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में आज भी 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। नए इंडिया में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी के कारण भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या बाहर से जो एफडीआई है, न तो एफडीआई इतना ज्यादा आता, यदि एफडीआई नहीं आएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, देश का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। ये मेजर पॉवर्टी के कोजेज इंडिया में। क्या क्या बताया मैंने, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रीजन एक। दूसरा, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं है इंडिया में क्योंकि स्किल्ड एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल एजुकेशन है। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन का अभाव है इंडिया में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आज भी इंडिया में अप्रोक्स 50% पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में काम कर रही है। और एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर अगर पॉपुलेशन काम करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो एक डेफिसिट का साधन है, घाटे का सौदा है, इसलिए भारत में ये कुछ क्या है, कोजेज ऑफ पॉवर्टी है। न स्किल्ड एजुकेशन है, न ही स्किल्ड एजुकेशन, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर, न ही प्रॉपर एफडीआई, न ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, न ही हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल का कि यहाँ पर पॉपुलेशन है। ये कुछ मेजर रीजन है जिसके कारण भारत में काफ़ी गरीबी है, मतलब कोजेज ऑफ पॉवर्टी है। पॉवर्टी के भी दो हम पार्ट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, एक रूरल पॉवर्टी, एक अर्बन पॉवर्टी। अगर मैं बात करूँ इंडिया में जनरली सिंस 1947, सिंस 47 से ही एक ट्रेंड है जनरली भारत में
कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर अर्बन पॉवर्टी कम रहती है रूरल पॉवर्टी की कंपैरिजन में। यहाँ पर गांव की जो पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी है, वो ज़्यादा रहती है, और जो अर्बन पॉवर्टी है वो कम रहती है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन मैक्सिमम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून। मानसून इज अनसर्टेन। और सेकंड रीजन क्या है, भारत में ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो क्या है, मार्जिनल फार्मर हैं। ऑन दी अदर हैंड इन अर्बन एरियाज में मैक्सिमम पीपल वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, दैट इज वाई इन अर्बन एरिया में पॉवर्टी कम है और रूरल एरिया में ज़्यादा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है पॉवर्टी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? जैसे मैं मेजर इनिशिएटिव की बात करूं, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे इसमें बता दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त कुछ अलग प्रोग्राम भी है, जैसे पीएम, या ऐसे कह सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए जन धन योजना, जन धन योजना। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, मनरेगा, मनर जैसी कुछ स्कीम है टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मनरेगा स्कीम है, ये कुछ जनधन योजना है, कुछ ऐसी स्कीम है विच आर स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के मापने के क्या तरीके हैं? इंडिया में डिफरेंट टाइम डिफरेंट कमेटीज गिव डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट डेफिनेशन टू मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का माप करने के लिए इंडिया में, अगर मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं, इंडिपेंडेंस से पहले फर्स्ट टाइम दादा नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टिमेट्स, जिसने अनुमान लगा नेशनल इनकम का, या वी कैन से दैट पॉवर्टी का। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ पर काफी स्टडी किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं मैं, 1979 में पहली बार एक कमेटी बनाई, अलग कमेटी, अलग कमेटी, अलग कमेटी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। आफ्टर दैट 1993 में लक्कड़वाला कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी। आफ्टर दैट 2009 में तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। आफ्टर दैट 2012 में रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। ये कुछ कमेटी बनाई इंडिया में पॉवर्टी के ऊपर। अगर मैं बात करूं नीति आयोग, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 में जिसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया नीति आयोग का, नीति आयोग भी इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा, काफ़ी काम करता है टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं, एट प्रेजेंट इन इंडिया लगभग 15% पीपल आर बीपीएल अकॉर्डिंग टू नीति आयोग टास्क फोर्स। नीति आयोग टास्क फोर्स के अनुसार भारत में लगभग 15% बीपीएल है। अगर मैं स्टेटों की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी इंडिया में वो बिहार में है, और सबसे कम जो पॉवर्टी है वो इंडिया में केरल में है। सबसे कम केरल में है और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में है। ये था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी
कि मापने के क्या तरीके हैं, पावर्टी की टाइप्स ऑफ पावर्टी, पावर्टी सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है। तो ये कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, डिफरेंट स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पावर्टी। और पावर्टी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है पावर्टी, ये था एक लेसन रिलेटेड टू पावर्टी।